हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपने बात करें 8.2 प्रश्नावली की 10th क्लास की, और क्वेश्चन नंबर अपने बात करें अभी 2 नंबर की। पहला क्वेश्चन अपने पूरा कर लिया था, 5 पॉइंट थे उसके, पाँचों के पाँचों पॉइंट पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं चेक किया तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। ठीक है, देख लेना। और अभी बात करें अपने इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विकल्प दिए गए हैं, अपने मान ज्ञात करने हैं कि कौन सा थीटा कोण है, उसका ये मान है जो कोण इस मान से कौन से थीटा कोण यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में किस डिग्री का मान निकल रहा है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, किस कौन से वाले कोण का मान है जो निकल रहा है। ठीक है, तो सही विकल्प का चुनना है और औचित्य देना है। औचित्य का मतलब कारण बताना है कि कैसे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन उलझाने वाला है, क्वेश्चन ये वाला उलझाने वाला है, ये तो वैसे ही आसानी है। ठीक है, तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा कितना होता है, 1/√3 होता है। तो अपने लिख लेंगे 1/√3 और फिर एक का निशान प्लस का निशान, स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अलग से दे रखा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1/√3 की कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है ना, अब वही सॉल्व कर लेते हैं अपने इसको। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और √3/√3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बटा में है 1 प्लस इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, बाकी अपने यहाँ पर कर लेते हैं, क्या आएगा 2/√3 का सेम 2/√3 रहने वाला है, उसके बटा में है निशान, तो इनका जोड़ होगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका 3, तो 3 प्लस 1 तो बराबर क्या आ जाएगा 2/√3 बटा में 3 और 1 4/√3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू √3। तो इससे कट जाएगा, 2 दूआ 4 होते हैं, तो ये क्या आ गया 2/√3 आ गया। ठीक है ना, तब देखो ये कि 3 को अपने कैसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि बटा में अपने हर का परिमेयकरण तो करना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या है इसलिए। तो अपने यहाँ कर देते हैं 2/√3 लिखा हुआ। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या, इसको 3 को ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, इसलिए मैं इसको 3 को लिख सकता हूँ। 3 को कैसा लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 का क्यों लिख सकता हूँ, √3 को काटने के लिए, क्योंकि हर में कभी अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या आंसर नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना, तो √3 से ये कट गया, एक आंसर आया, एक का मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा इसका √3/2। अब उस क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन में देख लेना, अगर जैसे ये किस क्वेश्चन में देख लेना, साइन कोस और सेक, साइन और कोस सिर्फ 2 ही तो मान होते हैं ना, साइन तो ये होता है 60 का मान और कोस 30 डिग्री का मान। ठीक है, कौन से वाला √3/2, जिसमें से अगर साइन 60 लिख रखा है आपके क्वेश्चन इस विकल्प में, अगर साइन 60 लिख रखा है तो साइन 60 देख लेना, और अगर लिख रखा है विकल्प में कोस 30 डिग्री तो कोस 30 आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन 30 साइन में देख लेना, आप नीचे देख लेना साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं अभी। ठीक है, 2 पॉइंट अपने इस वीडियो में कर लेंगे, 2 पॉइंट अगली वीडियो में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने डायरेक्ट इसके मान लिख दिए हैं, क्योंकि हर बार मैंने आपको बताया सारणी आपको तो बनानी है, मेरे तो ये सारणी अभी ऑलरेडी ये हो चुका है। ठीक है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन में सारणी बना कर देख लोगे तो आपके भी वैसे याद हो जाए जैसे मेरी याद हो रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगर उतारा नहीं है साथ साथ में मैं तो उतारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 - 10²। अब 10² का मान कितना होता है, 10 45 का मान तो होता ही एक ही है, और बटा में आ गया 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1 की स्क्वायर है, 10² 45 डिग्री 1 की स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अब 1 माइनस हो जाएगा 1 और 1 प्लस हो जाएगा 1, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, और भाग देंगे तो कितना आंसर आने वाला है 0। अब उसमें 0 का मान देख लेना, उसमें साइन 0 डिग्री जो भी मान दिया होगा उस हिसाब से अपने नीचे देख लेना आंसर, जो भी इसमें इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, वो ऑप्शन इस। तो अभी बात करते थे अपने 3 नंबर पॉइंट की। तो 3 नंबर पॉइंट में सबसे पहले इसके क्या है कि इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 2a के बराबर
ऐसी स्थिति कब होने वाली है कि साइन 2a के बराबर 2 साइन a बराबर आ जाए, है ना। तो इसने साइन a के कुछ मान दे रखे हैं, जैसे सबसे पहले 30 डिग्री 0 डिग्री है, फिर कुछ और मान होंगे, ठीक है ना। नीचे जो मैंने आपको फोटो दिखा रखी है उस हिसाब से मान दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, इन्हीं ऑप्शन को अपने क्वेश्चन में पुट करके, जो इनकी वैल्यू है इनको पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसने 0 डिग्री दे रखा है ना, सबसे पहले 0 डिग्री दे रखा है, अपने उसी को पुट कर लेते हैं। कैसे, a का मान दे रखा है, जो दे रखा है वो a का मान है ना। तो साइन a क्या है यहाँ पर, थीटा कोण है, कोण समझते हो ना आप, थीटा कोण। तो वहाँ पर a की जगह आप लिख लेते हैं अपने 0 और 2 इंटू साइन a, और a की जगह लिख लेंगे साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। तो अभी अपने वही करने वाले हैं। साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का 0 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है, 2 इंटू साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 0, तो 0 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला ऑप्शन ही अपने, इसने बोला था कि ये बराबर किस स्थिति में होता, ये 0 डिग्री वाली स्थिति में ये बराबर हो जाएगा। तो ये अपना पहला ही ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। अगर अपने को ये पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं होता है तो अपने दूसरे ऑप्शन करके देख लेते, लेकिन अपने को सही अब दूसरे ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले में अपना क्वेश्चन सही हो गया, तो यहीं तक अपना आंसर सही होने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते अपने, मैं इसका मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ उतार लेता हूँ दूसरा, ठीक है ना। पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट है मेरे हिसाब से ना। 2 tan 30 डिग्री है, और उसके बाद है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मेरे एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन सेम 2 तो नहीं लिख लिया मैंने, एक्चुअल में ये 4 ही है। लेकिन पहले जो क्वेश्चन है ना, दूसरे क्वेश्चन का पता नहीं दूसरा पॉइंट है, उसमें ये जो है यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मेरे कन्फ्यूजन था, मैंने सोचा मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन किया, कहीं मैंने दोबारा तो नहीं लिख लिया, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था अभी। तो ये है, इसके बाद में यहाँ पर माइनस का निशान है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही सॉल्व करना है अपने को। तो 2/√3 लिख लेंगे, और बटा में क्या आ जाएगा इसके 1, और इसको मैं अपने आगे कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कर लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा इसमें 2 बटा में आ जाएगा √3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले स्क्वायर कर लेते हैं अपना, ठीक है ना। 1 - 1 बटा में 3 का √3 से मल्टीप्लाई, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2 बटा में √3 बटा में आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अपॉन में 1 मान लेना अपनी तरफ से, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 बराबर में 2 बटा में √3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 में से क्या 2 बटा में 3, ठीक है। तो अब एक का डी से मल्टीप्लाई और बी का सी से मल्टीप्लाई, अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 का होगा मल्टीप्लाई किससे, 3 से, और √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। तब 2 इंटू 3, 2 से 2 कट रहा है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बटा में आ जाएगा √3। क्या ऐसा मान कोई सारणी में टेबल में दिया गया है अपने को, कोई मान ऐसा नहीं है। तो अपने क्या कर लेंगे, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है ना, तो अपने क्या लिख लेते हैं कि √3 इंटू √3 बटा में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, √3 मान आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है। तो क्या √3 टेबल में होता है, हाँ √3 टेबल में होता है। अब वो कौन सा मान है, अपने नीचे ऑप्शन में देख लो, मैंने क्वेश्चन की एक छोटी सी आपको काट के दी है ना, तो उस क्वेश्चन में देख लो √3, जहाँ पर जैसे कौन से मान में √3 आता है। सबसे पहली बात यही है, 10 में आता है, एक तो 10 का कौन सा मान √3 होता है, 60 डिग्री होता है, और एक किस में आता है, एक तो 10 में होता है, 10 60 का मान √3 होता है, और एक होता है कोट 30 डिग्री का मान √3। इन दोनों में से ऑप्शन में जो दिया होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा वही इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अपने बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि यदि 10a + b बराबर में √3 है, और 10a - b 1 में √3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। जहां पर इसने दे रखा है किताब में क्वेश्चन में कि जो कोण a और b दोनों का मान है ना, वो 90 डिग्री से कम ही होगा।
या 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कोण समकोण की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, और कोण ए पता नहीं बी से बड़ा है या फिर बी कोण से ए से बड़ा है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख रखा है कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है ना, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है ना, हल दिया गया है, पहले तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan a प्लस बी इन दोनों का मान ही कितना है, √3 है। और tan इस इक्वेशन 1 मान लो, चाहे आप मान सको तो। ठीक है ना, और tan 1 बटा में tan a माइनस बी बराबर 1 बटा में √3 है। ठीक है, तो अब आपको भी पता है कि tan √3 का यानी कि कैसे, ये कैसे हो गया कि tan a माइनस बी, अब √3 आपको पता है ना कितने डिग्री, tan में कितने डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। ये तो अपने को पता है ना। और ठीक है, अब अपने यहाँ पर मान किसका ज्ञात कर रहे हैं, a और b का मान ज्ञात करें, तो tan को काट दो, या आपके समझने के लिए tan को इधर पक्षांतर करोगे तो tan से tan वैसे ही कट जाने वाला है। ठीक है ना, कट गया ना, तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। चलो यहाँ पर लिख लो पहले आप, इसमें यहाँ पर तो आप लिख ही लो ना tan 60 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा a प्लस है ना पहले, तो a प्लस लिख लेते हैं, a प्लस बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण मत मानो, समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं अपने tan a माइनस बी की। ठीक है, a माइनस बी की, तो ये क्या है, 1 बटा में √3 है ना, और 1 बटा में √3 क्या होता है, 1 बटा में √3 tan का कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है। तो अब अपने इस पे लिख लेंगे tan को छोड़ दो, क्योंकि tan से tan ये कट जाने वाला है, tan कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री, तो tan से tan कट गया तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री ना। तो ये होगी समीकरण आपकी 2, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। ठीक है, अब अपने क्या कर लेते हैं, इनका समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से प्रश्नावली तीसरी जो प्रश्नावली है ना अपनी, उसमें आपने देखा होगा ना विलोपन विधि नाम के कुछ होता है, जिससे क्या है कि अपने इक्वेशन वाली जो टर्म्स होती है, इनको इक्वेशन वाली जो कंडीशन होती है, इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और इसके बटा नहीं लगाना, सॉरी, a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये तो अपने को दे ही रखा समीकरण के हिसाब से। तो अब इनमें अपने विलोपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलोपन तो तब करते हैं अपने जब एक भी निशान चेंज नहीं होता है। अब अपने यहाँ पर क्या, ये अपने आप ही कट रहा है, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे, 1a और 1a हो जाएगा 2a। ठीक है, माइनस का निशान, 1 को 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं अपने। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 और 60 हो जाएंगे 90। ठीक है, तो अब अपने क्या कर लेते हैं, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। 2a बराबर आ गया ना 90 डिग्री, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 90 के बटा में हो जाएगा 2, तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से a का मान अपने पास में आ गया ना। अब समीकरण a का मान, समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं लिख रहा हूँ 1 में रखने पर, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्या है यहाँ पर 45 डिग्री है, समीकरण 1 क्या है कि a प्लस बी बराबर √3 है, और √3 किसके लिए यूज़ करते हैं अपने, ये मैंने समीकरण 1 यहाँ पर मानी थी 60 डिग्री है, तो ये मैंने लिख दिया 60 डिग्री। अब a का मान 45 है, प्लस का b का निशान, और 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब 45 अचर संख्या है, यहाँ b चर संख्या है, तो 45 क्या करेगा, अचर वाली साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है ना, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 में से 45 गया कितना बच गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से a और b दोनों का मान क्या आ जाएगा, a बराबर तो आ जाएगा 45 और b बराबर आ जाएगा 15। इस प्रकार से अपना ये 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सबसे पहले मैंने दिया गया है वो लिख लिया, फिर 10। अगर 8.2 की बात करें, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि जहाँ ये जो मान दिए रखे ना, इन दोनों के मान का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी tan कोट सेक को से किसी का मान है, लेकिन लिखना किस में से अपने को, जो यहाँ पर दे रखा होगा उसी का मान यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, जब भी आप याद रख लेना इस बात को, जो मान यहाँ दे रखा होगा वही ऐसा यहाँ पर लिख देना है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे 8.3 में भी आने वाले हैं। कहीं पर आप 8.2 का फॉर्मूला जो होता है सारा का सारा 8.3 वाले क्वेश्चन पे लगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको पूरा समझ लेना। पहले ये इतना हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद में ये इतना, फिर इसके नीचे इतना, और फिर ये आंसर लिख देना, ठीक है ना। कोई बड़ी बात है नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ तक मुश्किल होगा थोड़ा सा, सबसे पहले तो यहाँ तक ही है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बाकी तो आपकी आसानी से समझ में हो ही जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बाकी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर, 3 तो हो ही गया।